हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9th अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट उसमें का प्रैक्टिस सेट 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करके दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, टोटल 5 सब क्वेश्चन है। उसमें का फर्स्ट वाला देखते हैं। कोऑर्डिनेटर ABCD इज पैरेललोग्राम। द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज 5:4। फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी। देखिए क्या बोला है, पैरेललोग्राम है। तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम किस तरह से होता है। इस तरह से उसके जो अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ये होगा आपका पैरेललोग्राम। इसको एंगल ABC और D नेम दे देंगे। अब इसमें क्या बोला है, एंगल A और एंगल B इन दोनों का रेशो क्या है, देखिए 5:4 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5:4 है तो आपको पता होगा कि ये क्या है, ट्रांसफर इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल में सप्लीमेंट्री होता है। तो ये सप्लीमेंट्री यानी दोनों की जो है टोटल एंगल कितना हुआ, 180 का हो गया। तो उसमें से हमें क्या बोला है, बी एंगल फाइंड आउट करने बोले। तो हम बी फाइंड आउट करेंगे तो ये हमें मालूम पड़ जाएगा क्योंकि इन दोनों टोटल 180 होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे सोल्यूशन quadrilateral ABCD is a parallelogram ये होगा। अब हम यहाँ पे क्या बोले, ए बी का रेशो क्या है, 5:4 है। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे हेयर एंगल ए इज टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 5:4। इन दोनों का इतना रेशो दिया है। तो देर फॉर मेजर एंगल ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना है आपका, 5 है, यानी 5x हो गया। एंड मेजर एंगल ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना है, 4 है, यानी 4x हो गया। ये हो गया। अब क्या कर लेंगे, नाउ अगर हम इन दोनों की एडिशन करें तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इन दोनों का 180 है टोटल। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजर एंगल ऑफ ए प्लस मेजर एंगल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 180। ये देखिए इन दोनों का जो टोटल एंगल वो कितना होता है, 180 का होता है। इसलिए यहाँ पे इज इक्वल्स टू 180 हो गया। अब मेजर एंगल ऑफ ए कितना है, 5x है, प्लस मेजर एंगल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4x है, और इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180। इन दोनों की एडिशन करो तो 9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 180। 9x इज इक्वल्स टू 180। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 9। 9 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 9 × 9, 9 × 80 एंड 0, यानी x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 20 आ गया। x की वैल्यू आ गई हमारी 20। अब हम क्या करेंगे, इस 20 को क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करना है, पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या बोला है, ओनली मेजर एंगल ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर मेजर एंगल ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना है, मेजर एंगल ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4x है। तो 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, और x की वैल्यू हमारी आई है 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। ये एंगल है इसलिए होगा 80 डिग्री। अब देखिए b निकल गया है तो 180 में से अगर 80 माइनस करो तो a क्या हो जाएगा, a एंगल 100 का हो जाएगा, और ये क्या आया आपका 80 का आया। इस तरह से इन दोनों क्या होता है, 180 का होता है। इस तरह से क्या करना था आपको, सॉल्व करना था। यहाँ पे फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकेंड देखिए, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। 5 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। यू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, अल्बर्ट और सलीम का जो है एजेस का रेशियो दिया गया यहाँ पे, और हमें ये क्या बोला है, इन दोनों को 5 years के बाद उनका रेशियो क्या होगा, 3:5 होगा। हेंस यानी आफ्टर। और क्या करना है आपको, उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आंसर में, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज कितना है, उनका प्रेजेंट एज का रेशो 5:9। इस तरह से इनका रेशो दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का ये प्रेजेंट एज का रेशो है। अब हम अल्बर्ट का प्रेजेंट एज क्या बोला, यहाँ पे 5:9 बोला, यानी पहले क्या आला, अल्बर्ट आ रहा, तो यहाँ पे 5 जो है वो अल्बर्ट का होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर अल्बर्ट
अल्बर्ट प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, अल्बर्ट कितना है 5x है तो यहाँ पे आ जाएगा 5x, एंड सलीम का कितना आएगा 9x आएगा क्योंकि यहाँ पे 9 है, एंड सलीम प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका 5x आएगा, इसका 9x आएगा। ये क्या होगा, इनकी प्रेजेंट एज हो गए। अब हम क्या कर लेंगे, फ्रॉम कंडीशन आफ्टर 5 ईयर्स बाद उनका क्या होगा वो कर लेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, तो आफ्टर 5 ईयर्स में क्या हो जाएगा, देखिए 5 ईयर्स बोला है आफ्टर, बाद में, यानी हम क्या कर लेंगे उसमें 5 ईयर्स ऐड कर लेंगे, इसमें 5 ईयर्स और इसमें 5 ईयर्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए अल्बर्ट एज विल बी 5 ईयर्स विल बी क्या हो जाएगा 5x + 5, एंड सलीम एज आफ्टर 5 ईयर्स विल बी 9x + 5। दोनों में क्या किया हमने 5 ऐड किया क्योंकि 5 ईयर्स के बाद का एज बताना है, इसलिए अब क्या करेंगे फ्रॉम कंडीशन से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम कंडीशन इज इक्वल्स टू, देखिए अब क्या हो जाएगा 5x + 5 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9x + 5। इन दोनों का क्या है, ये कंडीशन इज इक्वल्स टू, इसका क्या है 5 ईयर्स बाद उनका रेशो क्या है एज का 3:5, ये होगा। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इस तरह से, तो इनकी प्रेजेंट एज निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है 5 को 5x + 5 इज इक्वल्स टू 9x + 5, इन दोनों से क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। 5 5 कितना होता है 25x + 5 5 25 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 3 27x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5 3 15। अब क्या कर देंगे, वेरिएबल एक साइड लेफ्ट हैंड साइड और जो नंबर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कर लेंगे। तो अब ये देखिए ये 5 है, फिर 25x इस तरह यहाँ पे रहेगा, और ये 27 ये प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके -27x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये 15 है ना, राइट हैंड साइड में ये प्लस राइट हैंड साइड जाके -25 हो जाएगा। अब 27 में से 25 गया यानी 2x, बड़े की साइन क्या है यहाँ पे माइनस, इसलिए यहाँ पे आएगा -2x इज इक्वल्स टू। अभी 25 50 से बड़ा है तो 25 में से 50 माइनस करो तो 10 और बड़े की साइन माइनस है। अब दोनों साइड जो माइनस आ गया यानी माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, x इज इक्वल्स टू क्या आया हमारी वैल्यू 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे दोनों की जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर लेंगे x में 5 पुट कर लेंगे और दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अल्बर्ट प्रेजेंट एज, अल्बर्ट प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, अल्बर्ट की प्रेजेंट एज कितनी थी 5x थी, इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें मालूम पड़ गई, क्या आ गई x की वैल्यू 5, तो 5 × 5 किया तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25। अब ईयर से यानी यहाँ पे क्या आएगा यूनिट ईयर्स, इस तरह से ये हो गया। अब अल्बर्ट हो गया, आप सलीम की फाइंड आउट कर लेंगे तो सलीम प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, सलीम प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 9x है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 और x की वैल्यू क्या है हमारी 5, यानी 9 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 45, 9 5 कितना होता है 45, और यहाँ पे यूनिट ईयर एज है इसलिए ईयर्स में आएगा इस तरह से 45 ईयर्स। इस तरह से क्या होगा हमें अल्बर्ट और सलीम की दोनों की क्या करनी थी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमने क्या किया दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी, यहाँ पे सेकेंड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सब क्वेश्चन थर्ड देखिए, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:1 एंड पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए लेंथ और ब्रीथ का जो है वो क्या दिया गया है आपको रेशियो दिया गया है, तो लेंथ कितना है 3 और ब्रीथ कितनी है 1 है। तो चलिए सॉल्यूशन राइट डाउन करते हैं, तो द रेशियो ऑफ
द रेशियो ऑफ लेंथ एंड width of rectangle is कितना दिया गया उनका रेशो 3:1, इस तरह से इनका रेशो है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है वो राइट डाउन कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 3। लेंथ पहले इसलिए 3 आएगा, ब्रीथ बाद में इसलिए 1 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 3x एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 1 है। 1 है यानी उसके साथ वो x ओनली रहा तो उसके साथ कोएफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे 1 राइट डाउन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है आप सभी को पता होगा। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा लेंथ प्लस ब्रीथ, ये होगा। अब देखिए इज इक्वल्स टू 2, लेंथ कितनी है आपकी रेक्टेंगुलर की लेंथ 3x है, प्लस ब्रीथ कितनी आई है x है। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या है, पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर बोला उन्होंने। पेरीमीटर कितना है 36 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 36, यहाँ पे भी आएगा 36 इज इक्वल टू 2 और 3 + 1 3 और उसके साथ कोएफिशिएंट कुछ नहीं यानी 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, इस तरह से 4x हो गया। अब क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 2 और मल्टीप्लाई 4x क्या है, तो क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 8x। अब इसकी साइड इंटरचेंज कर सकते हैं हम, क्या हो सकता है 8x इज इक्वल्स टू 36, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1 ज़ा 8। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, इसलिए देखिए 8 1 ज़ा 8 हो गया। अब 8 के टेबल में जो है वो कितना है 32 है, बट 36 नहीं है। तो 8 4 ज़ा 32, पॉइंट डाल दिया तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और 4 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया तो एक 0 ले सकते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8 5 ज़ा 40। इस तरह से x इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या है आपकी 4.5, x इज इक्वल्स टू 4.5, इतना आंसर हमारा x की वैल्यू आ गई। अब हमारा x आ गया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, लेंथ और ब्रीथ में x की वैल्यू पुट करके लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 4.5 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, लेंथ कितनी हमारी 3 थी और x था, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 × 4.5, x की वैल्यू क्या है 4.5 इज इक्वल्स टू 3 5 ज़ा कितना होता है 15, तो 15 को 5 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12 और 12 1 13, यानी 13.5 और लेंथ है इसलिए सेंटीमीटर आ गया। देन उसके बाद अब क्या होगा, ब्रीथ इज इक्वल्स टू ब्रीथ कितनी थी हमारी x थी, यानी x इज इक्वल्स टू यानी कितना हो जाएगा 4.5, ओनली x थी इसलिए 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्या करना था हमको, लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट करना था। यहाँ पे आपका थर्ड वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 4 देखिए, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 31:23 एंड देयर सम इज 216, फाइंड दिस नंबर्स। देखिए क्या बोल रहे हैं, 2 नंबर्स का रेशियो दिया गया है, वो क्या है 31:23 है, एंड क्या करना है आपको, देयर सम इज 216, दोनों की सम कितना है 216 है। तो ऐसे फाइंड दिस नंबर, दो क्या करना है आपको, वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो चलिए आंसर लिखते हैं, द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज क्या है वो, यहाँ से हमने यहाँ तक सेंटेंस कॉपी किया है, इज 31:23, ये क्या है 2 नंबर्स का रेशियो है। देयरफॉर दिस नंबर्स आर, क्या है वो नंबर 31x, हम क्या करेंगे उसको x लिख लेंगे, एंड 23x, इस तरह से ये क्या है वो नंबर्स है। अब हम क्या कर लेंगे, कंडीशन देख लेंगे। नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन इस तरह से अब क्या करना है, 31x
प्लस 23x इज इक्वल टू, इन दोनों की सम कितनी है 216। इस तरह से क्या इनकी सम है। अब इन दोनों की एडिशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 216। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 216 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 54 1 सा 54 एंड 54 4 सा ये हो गया 216। तो x इज इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या आई 4, x इज इक्वल टू 4 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 जो है वो क्या कर लेंगे, जहाँ पे भी 31x है वहाँ पे x 4 पुट किया तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर these numbers are क्या है वो नंबर 31x इज इक्वल्स टू 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 4 आई है, इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12 यानी 124 वो नंबर है। एंड अदर नंबर इज क्या है वो अदर नंबर 23x है यानी क्या हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई 4 4 3 ज़ा कितना होता है 12 का 2 1 कैरी गया 4 3 ज़ा 8 और 9। तो देखिए क्या हो जाएगा 92 और 125, वो जो क्या नंबर फाइंड आउट करने बोले तो वो क्या है 124 है और 92 वो दो नंबर से। तो यहाँ पे आपका फोर्थ वाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ देखिए, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9। देखिए दो नंबर्स के प्रोडक्ट कितने हैं 360 है और उनका रेशियो क्या है 3:9 है। देन फाइंड द नंबर्स, वो कौन से दो नंबर से वो क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज क्या है, दो नंबर्स का रेशियो 10:9 इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, दिस नंबर्स आर क्या है 10 है और 9 है, तो हम यहाँ पे 10x और 9x राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर दिस नंबर्स आर 10x and 9x इस तरह से हो गया। अब कंडीशन से राइट डाउन कर लेंगे फ्रॉम कंडीशन। अभी 10x मल्टीप्लाई 9x इज इक्वल्स टू इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है 360 है इन दोनों का। अभी 10 9 ज़ा 90x और x मल्टीप्लाई x है यानी x² इज इक्वल्स टू 360 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360, 90 मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 गेट कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अभी x² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट हमको यहाँ पे क्या चाहिए ओनली x की वैल्यू चाहिए। तो अब इसके जो x² जो उधर जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 का रूट निकलता है 2, स्क्वायर रूट निकलता है 2, इस तरह से x इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे 2 जहाँ पे भी हमने 10x 9x राइट डाउन किया वहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे। तो चलिए देयरफॉर these numbers are क्या है वो नंबर 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 2 आई है तो इज इक्वल्स टू 20, ये फर्स्ट नंबर हो गया। एंड सेकेंड वाला क्या आएगा 9x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 है, 9 2 ज़ा 18, यानी वो नंबर जो वो क्या आएगा पहला नंबर जो है वो है 20 और सेकेंड नंबर 18 है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो हो जाएगा 360, इन दोनों की मल्टीप्लाई x की वैल्यू यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो हो जाएगा 360। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।